ठीक है। ओके, सो अगर इंटरनल इंटरसेक्शन हो रहा है तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे एक कॉर्ड है, दिस इज बेसिकली अ सर्कल, ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, सो दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली। अगर इंटरनल इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए ई इंटू ई बी, ए इंटू ई बी विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ठीक है, अभी इसको अगर प्रूव करना है तो आप देख लो भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल ले लो, सी ए ई एंड डी ई बी, बताओ मेरे को इसमें क्या क्या बराबर हो जाएगा। देखो ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये हो गया, और आपने हाँ बोल बोल, रेडियस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, रेडियस हो ही नहीं रहा है। और बोलो भाई साहब और क्या कर सकते हो आप, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, यू कैन प्रूव सिमिलर। कैसे भाई साहब, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, या तो ये दोनों को प्रूव कर दो, तो ए टेस्ट से ये दोनों क्या हो गए भाई साहब आपके, सिमिलर हो गए। ठीक है, दे आर सिमिलर। और अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं तो सी ए ई और बी डी ई आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, तो ए ई बाई डी हम ऐसा ही करते हैं ना सिमिलरिटी में, ए ई बाई बी सॉरी ए ई बाई डी ई, तो ए ई बाई डी ई विल बी इक्वल टू सी ई बाई डी ई। ठीक है, अभी आप कर लो भाई साहब। तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर दो आपके कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स विल बी इक्वल। सेगमेंट्स मतलब जहां पे ये डिवीजन हुआ है, मतलब ए ई इंटू ई बी विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ए इंटू ई बी विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। अगर यही दोनों कॉर्ड्स भाई साहब आपके एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो एक्सटर्नली, सो आपको लेट्स से यहां पे ए बी एक कॉर्ड है और ये सी डी एक कॉर्ड है, दे आर एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ई। क्लियर है? ओके, सो इफ सेकेंड्स कंटेनिंग द कॉर्ड्स, ठीक है, इंटरसेक्ट, if they intersect outside the circle, then AE into EB is equal to CE into ED। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इन द ब्लैंक, तो आपका भाई साहब AE into EB will be equal to CE into ED। अगर भाई साहब बाहर हो रहा है तो AE into EB will be equal to CE into ED। क्लियर है? ओके, सो आपका देखो यहाँ पे ADE आपके कौन से ट्राइंगल को लिया गया है, ए डी ई और सी बी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बराबर हो जाएगा, देखो एंगल ए ई डी और सी ई बी, यहां पे हो जाएगा आपका सी ए ई डी इज इक्वल टू सी ई बी, सी ई बी ये कॉमन एंगल है ई। ठीक है, एंगल डी ए ई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो यहां पे हम लिख सकते हैं भाई साहब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब ए, तो इसका मतलब हो गया आपका एडीई और सीबीई, ट्रायंगल सीबीई भाई साहब क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए ई ये हो गया आपका ए ई बाई सीई, ए ई बाई CE is equal to DE by BE, है कि नहीं, DE by BE। ठीक है, नहीं DE by अपना भाई साहब यहाँ पे AE by CE, AE by CE will be equal to DE by, ठीक है, तो DE को यहाँ पे CE इंटू DE की जगह पे ED लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, AE इंटू बीई। ठीक है, सो ए ई इंटू बीई विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। तो आपके भाई साहब यहाँ पे दो चीजें हो गई। अगर आपका इस तरीके का इंटरसेक्शन है, इफ लेट्स से यू हैव अ सर्कल एंड द कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, ठीक है, सो लेट्स से वी हैव दीज टू एज कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल। ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉर्ड ए बी है और ये भाई साहब सी डी है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, तो यहां पे इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, थ्योरम ऑन इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है,
अगर भाई साहब कॉर्ड्स ऐसे हैं कि बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सर्कल के अंदर नहीं मिल रहे हैं, दे आर बेसिकली इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल. सो लेट्स से आपका ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, दे आर इंटरसेक्टिंग समवेयर हियर. ठीक है, सो देयर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो लेट्स से ये आ गया आपका ए बी और ये हो गया कॉर्ड सी डी, दे आर मीटिंग अप समवेयर हियर. तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, ए सॉरी ए ई, क्या था भाई साहब थ्योरम, ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सीई डीई, सीई इंटू डीई. मतलब ये इतना इतनो दिस, इतना इतनो दिस. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ये हो जाएगा आपका थ्योरम ऑन एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स आपके भाई साहब सर्कल के बाहर मिल रहे हैं तो. ठीक है, ओके ओके ओके. ये वाला देख लीजिए भाई साहब, टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, यहां पे आपका क्या है, अगर आपका पॉइंट ई, आपका देखो यहां पे एक सेकंड है, इसको आपने खींच दिया है, सेकंड मतलब कॉर्ड ए बी है, इसको बाहर खींचा है. ठीक है, और ये भाई साहब आपका टैंजेंट है. ठीक है, अगर टैंजेंट और सेकंड थ्योरम है. ठीक है, पॉइंट ई इज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, अ सेकंड थ्रू ई इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी एंड अ टैंजेंट थ्रू ई. तो ये सेकंड हो गया भाई साहब, एंड अ टैंजेंट थ्रू ई टचेस द सर्कल एट द पॉइंट टी. देन आपको यहां पे क्या बोलना है, ई ए इंटू ई बी. ठीक है, ई ए इंटू ई बी विल बी इक्वल टू ई टी का स्क्वायर. ई ए इंटू ई बी विल बी इक्वल टू ई टी का स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो अगर आप देखोगे भाई साहब इन ट्राइंगल्स ई ए टी और कौन सा भाई साहब, ई टी बी. ठीक है, ई ए टी और ई टी बी. ई ए टी देखो, ई ए टी ये वाला ट्राइंगल और भाई साहब ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, इसमें आपने अभी भी पढ़ा था भाई साहब, क्या होता है, ये वाला अगर आपका टेंजेंट और सेकंड के बीच में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, एंगल ए ई टी, अगर आप देखोगे भाई साहब ये वाला जो एंगल ई है, ठीक है, ये दोनों भी ट्राइंगल्स में आ रहा है. ठीक है, ये वाला जो एंगल ई है, ठीक है, यहां पे देखो ई इसमें भी आ रहा है और ई इसमें भी आ रहा है, तो इट्स अ कॉमन एंगल. ये हो गया आपका कॉमन एंगल. और टैंजेंट सेकंड थ्योरम में अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर एक सेकंड है और टैंजेंट में एक एंगल बन रहा है, तो उसी सेगमेंट में ये वाले एंगल के बराबर वो होता है. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज एंगल ई टी ए विल बी इक्वल टू एंगल ई बी टी. ठीक है, टैंजेंट सेकंड थ्योरम से. तो आप बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाई ए ए. तो आपका हो गया ई टी बाई ई बी विल बी इक्वल टू ई ए बाई ई टी. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी का स्क्वायर. इसको हम टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम बोलेंगे. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ओके, फटाफट से भाई साहब कुछ सवाल निपटाते हैं इसमें. तो आपके भाई साहब जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं उसमें क्या क्या है भाई साहब, अगर दो ऐसे कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए ई इंटू ई बी विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी. ठीक है, सो दिस इज ऑलरेडी डन. क्लियर है. अगर भाई साहब दो आपके ऐसे कॉर्ड्स हैं जो बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तुम सही जाओगे भाई साहब, अरे दत्त. ठीक है, ए बी, तो ये हो गया आपका ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई. ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से ये टैंजेंट है और ये एक सेकंड है ए बी, इसको आपने बाहर एक्सटेंड कर दिया है. देखो ये वाला और ये वाला अलग अलग सीन है, ये दोनों भी सेकंड्स हैं जो बाहर मिल रहे हैं. यहां पे एक टैंजेंट है और यहां पे एक सेकंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, ये सेकंड है, ये टैंजेंट है, ये दोनों मिल रहे बाहर. ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी का स्क्वायर. ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी का स्क्वायर. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम. वैसे अब इतने सारे थ्योरम्स है, यू विल हैव टू कीप ऑल ऑफ दीज इन टॉप ऑफ योर हेड व्हाइल यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सर्कल्स में स्टेट बोर्ड वालों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, और तकलीफ को भाई साहब निवारण एक ही तरीके से कर सकते हैं, सारे थ्योरम्स को रट्टा मारिए, उनका प्रूफ देखिए और उनको अप्लाई करने का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए. अदरवाइज दिस इज गोइंग टू कम अक्रॉस एज अ चैलेंज. ठीक है, आपका भाई साहब बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, दिस इज ओनली थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो सकता है मेरे हिसाब से. ठीक है, भाई साहब किसी को इजी भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. द प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम्स ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल. ठीक है, ओके ओके ओके. चलो भाई साहब ये वाला सवाल निपटाना पड़ेगा, तब तक एक आप लोग जा सकते हैं भाई साहब. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन.
हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी फटाफट। इन द फिगर रे पी क्यू, ये आपका रे पी क्यू है, टचेस द सर्कल, मतलब ये क्या हो गया, टेंजेंट। और ये क्या है, पी आर। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। सो द वैल्यू ऑफ दिस पी क्यू इज हाउ मच, पीपलम, द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 12, द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 12। ठीक है, पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 8। पी आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 8। ठीक है, पी एस एंड आर एस फाइंड करना है यहाँ पे, पी एस और भाई साहब क्या फाइंड करना है आपको, पी एस एंड आर एस। ठीक है, तो क्या ही लिख सकते हैं भाई साहब, बताइए ना, बताइए। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी पी एस इंटू आर एस, पी एस इंटू आर, पी आर ना, पी आर, पी एस इंटू पी आर। ठीक है, पी एस इंटू पी आर, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट्स सेकेंड्स सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट्स सेकेंड्स सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, आर बी क्लियर। तो आप भाई साहब पी क्यू का लीजिए, यहां पे कितना हो गया, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, पी एस की वैल्यू नहीं मालूम है यहाँ पे, और पी आर की वैल्यू कितनी है, 8। तो आपका भाई साहब पी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144/8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। पी एस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 18। ठीक है, पी एस की वैल्यू, आर एस की वैल्यू पूछिए आपसे, तो आर एस कितना ही हो जाएगा, बोलो। आर एस विल बी इक्वल टू पी एस माइनस पी आर, है कि नहीं भाई साहब। पी एस की वैल्यू कितनी आई है, 18, माइनस पी आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 8, तो ये हो गया आपका 10। आर एस की वैल्यू आ गई भाई साहब 10। ठीक है, क्लियरम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपलम, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब इसको निपटाना तो पड़ेगा ना फटाक से, जल्दी से, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी।
हो गया, डन डन डन। ठीक है, यहां पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर डी इंटू डी एस इज इक्वल टू एम डी इंटू डी एन। ठीक है, थ्योरम क्या हो जाएगा? थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ, ठीक है, इंटरनल डिवीजन हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर दो कॉर्ड्स हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है, सो दिस इज थ्योरम of chords, theorem of chords intersecting inside the circle, theorem of chords intersecting inside the circle। ठीक है, तो आर डी की वैल्यू क्या है भाई साहब यहाँ पे 15 इंटू डी एस की वैल्यू क्या हो गई 4 इज इक्वल टू एम डी की वैल्यू भाई साहब 8। आपको डी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी एन की वैल्यू कितनी हो गई 15 इंटू 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 7.5 हो गई भाई साहब डीएन की वैल्यू, 7.5 हो गई भाई साहब डीएन की वैल्यू। ठीक है, आर एस की वैल्यू है 18, एम डी की वैल्यू है 9। अगर भाई साहब यहाँ पे आर एस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आर एस की वैल्यू है 18, ठीक है, और एम डी की वैल्यू है 9, और डीएन की वैल्यू कितनी है भाई साहब? तो आप यहाँ पे क्या लिखा सकते हो, देखो आर डी इंटू डी एस। ठीक है, सेम लिख सकते हैं हम यहाँ पे एम डी इंटू डी एन। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, एम डी हो गया आपका 9 और डी एन की वैल्यू हो गई 8। तो आपका भाई साहब यहाँ पे है आर डी इंटू डी एस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 72। ठीक है, आर डी इंटू डी एस इज इक्वल टू 72, जिसमें आपका आर एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई साहब 18। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? देखो यहां पे आर डी इंटू डी एस, आप मान लो लेट आर डी बी इक्वल टू एक्स और डी एस को मान लो भाई साहब वाई, है ना। आर डी को यहां पे मान लो एक्स और डी एस को मान लो वाई, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 72। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 72। ठीक है, क्लियर है।
और यहाँ पे आर डी, देखो आर एस की वैल्यू है, आर एस की वैल्यू है कितनी भाई साहब 18, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं आर डी प्लस डी एस, आर एस मतलब क्या हो गया आर डी प्लस डी एस इज इक्वल टू 18, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आप अगर यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, x माइनस वाई के स्क्वायर का, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, लिख सकते हैं? बोलो, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy कितना आ जाएगा, माइनस 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 18 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई। ठीक है, 4 इंटू एक्स वाई, दैट इज 4 इंटू एक्स वाई हो गया भाई साहब आपका कितना यहाँ पे 72, 4 इंटू 72, तो x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 4 8 प्लस 4 12, ये हो गया 324, 324 माइनस 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। ठीक है, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 324 माइनस 288, 8 प्लस 6 14, 9 10 11, सो ये हो गया 36, x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया 36, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब लिख लीजिए भाई साहब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 18, x माइनस वाई की होगी वैल्यू 6, इनको भाई साहब ऐड कर दो तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 24, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 हो गई, मतलब यहाँ पे आर डी की वैल्यू हो गई 12, तो ऑब्वियसली डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस 12, तो ये हो गया भाई साहब कितना 6। ठीक है, डी एस की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके, थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा अलजेब्रा। ओके भाई साहब, यहाँ पे ये वाला सवाल करना है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, OE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD, AB की वैल्यू भाई साहब 12 दी हुई है, AC की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 8। ठीक है, चलिए फटाफट फाइंड करना है भाई साहब, क्विक क्विक। सो उस तार को टच मत कर। डन डन। तो यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, इट हैज बीन गिवन दैट द वैल्यू ऑफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेगमेंट OE इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, AB की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है भाई साहब 12, AB की वैल्यू, दिस वैल्यू इज गिवन एज, दिस वैल्यू इज गिवन एज 12। ठीक है, AB की वैल्यू, और क्या दिया हुआ है भाई साहब AC का वैल्यू आपको दिया हुआ है, AC का वैल्यू इज हाउ मच 8, AC का वैल्यू इज 8। ठीक है, AC का वैल्यू इज 8, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एंड DE की वैल्यू कितनी है। चलिए फटाफट फटाफट।
हो गया, डन डन डन। यहां पे आपका ए डी का वैल्यू, बोलिए भाई साहब क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, ए बी स्क्वायर। तो यहां पे आपका क्या है, देखो ये टैंजेंट है और ये आपका सेकेंट है, तो आप कौन सा थियरम यहां पे लगा सकते हैं? टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए बी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। क्या लिखेंगे भाई साहब यहां पे? टैंजेंट्स सेकेंड्स सेगमेंट थियरम, ठीक है, टैंजेंट सेकेंड्स सेगमेंट थियरम, ठीक है। ओके, ए बी का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, ए सी दैट इज 8 इंटू ए डी, ठीक है। सो ये हो गया आपका 144/8 इज इक्वल टू ए डी। सो ये हो गया 8 1 जा 8, 18। ए डी की वैल्यू भाई साहब हो गई 18। ये आ गया आपका पहले वाले का आंसर, ठीक है। ओके, डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए डी की वैल्यू इतनी आ गई भाई साहब, डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए डी माइनस ए सी। तो आपका डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए डी माइनस ए सी, ठीक है। तो डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? डी सी का वैल्यू हो जाएगा ए डी की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस ए सी दैट इज 8, तो ये हो जाएगा आपका 10। डी सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 10, ठीक है। डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीई की वैल्यू, हाँ, वाई। ओके, तो यहां पे आपका भाई साहब देखो ये ओ ई क्या है? परपेंडिकुलर टू डीसी है, ठीक है। सो ओ ई इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू डीसी। डीसी की वैल्यू 10 है, तो देयरफॉर डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ डीसी। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। सो डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे भाई साहब? डीई की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी हाफ इंटू डीसी। डीसी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? 10। सो दिस विल बी हाफ इंटू 5, सॉरी डी की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, ठीक है। क्लियरम? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक जल्दी से। ये तुमको गणपति मंडप का डिजाइन कर रहे हो? हाँ, तब से देख रहा हूं, क्या गोला गोला बनाए जा रहे हो तब से। पी क्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पे भाई साहब पी क्यू की वैल्यू कितनी है? दिस इज 6, ठीक है। सो ये है आपका 6। पी क्यू की वैल्यू यहां पे कितनी है? 6। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। सो क्यू आर की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई? 10। और पी एस की वैल्यू कितनी है भाई साहब? पी एस की वैल्यू है 8। पी एस की वैल्यू है भाई साहब 8, ठीक है। आपको टी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई साहब? यहां पे टेंजेंट्स, तो ये वाला भाई साहब दोनों भी क्या है? एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स के थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? बाला ना बाला, टी पी इंटू
बोलो एस पी, ठीक है, टीपी इंटू एस पी विल बी इक्वल टू आर पी इंटू क्यू पी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थ्योरम ऑन एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, थ्योरम ऑन एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। टीपी आपका भाई साहब, टीपी नहीं मालूम है, एसपी मालूम है कितना है 8, आरपी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10, क्यूपी की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो टीपी की वैल्यू 10 इंटू 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 15/2, दैट इज हाउ मच 7.5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टी एस की वैल्यू निकालनी है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीपी माइनस एस पी, लेकिन भाई साहब टीपी तो इतना है, कहा गड़बड़ किए हैं भाई साहब 10, हाँ हाँ पी क्यू, हाँ सर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो भाई साहब यहाँ पे आर पी इंटू एस पी नहीं होगा, करेक्टम करेक्टम, ये हो जाएगा भाई साहब आपका टीपी इंटू एस पी, ये ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पी आर इंटू पी क्यू, ठीक है। सो पी आर इंटू पी क्यू, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 16 इंटू पी क्यू दैट इज 6, तो टी पी की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 6/8, 8 2 जा 16, 2 6 जा कितना हो गया 12, तो टी पी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 12, ठीक है। टी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी पी दैट इज 12 माइनस एस पी दैट इज 8, तो दिस विल बी 4, टी एस की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, टी एस की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी, ओ क्या टाइम पास हो रहा है, हो गया डन डन, हाँ जल्दी जल्दी भाई साहब,
देखो यहां पे अगर मैंने एक यहां से अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, बोलो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये हो गया आपका एंगल इन अ सेमी सर्कल 90, और ये टेंजेंट है और ये भाई साहब रेडियस तो आई, तो ये कितना होगा? रेडियस है, डायमीटर भी है बेसिकली, तो ये 90 होगा। ठीक है, ओके। अगर आप देखोगे भाई साहब इसमें अगर मैंने इसको x मान लिया, तो इस वाले ट्राइंगल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स हो जाएगी नहीं? ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, ऑब्वियसली वैल्यू ये आपकी 90 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, अगर ये 90 माइनस एक्स है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, एक्स आ जाएगा ना। देखो 90 माइनस एक्स, तो कितना आ गया? ये एक्स। अभी इस वाले ट्राइंगल पे आओ, देखो ये आपका 90, ये एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, दिस विल बी 90 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ यहां पे कौन कौन सा ट्राइंगल्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? हाँ, नहीं, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भाई साहब? तो कॉन्ग्रुएंट अगर होगा तो कौन कौन से साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? देखो ये वाला आपका एक साइड कॉमन हो गया, 90 हो गया, और 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन कौन से साइड्स बराबर हो जाएंगे? फटाफट बताओ भाई साहब। देखो ये आपका 90 माइनस एक्स और ये 90, ये आपका 90 माइनस एक्स और ये 90, तो मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। ध्यान दो, 90 माइनस एक्स और 90, 90 माइनस एक्स और 90, तो ये वाला साइड और ये वाला तेरी। ठीक है, ये हो गया आपका 90, ये है आपका 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये और ये साइड आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अगर ये और ये साइड आपके बराबर हो गए भाई साहब, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? दिस इज बेसिकली एक्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला भी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये अगर ये एक्स हो गया तो इसका मतलब ये वाला, अभी बड़के वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, बड़के वाले। ठीक है, तो ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ई एफ और डी एफ बराबर हो जाएगा, और ई एफ की वैल्यू क्या है? 2r। ठीक है, अब भाई साहब टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे थ्योरम ऑन भाई साहब, ठीक है, अगर हम भाई साहब यहाँ पे करते हैं क्या? दिस इंटू दिस विल बी टेंजेंट्स सेकंड सेगमेंट थ्योरम, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ई जी जी ई, एक्चुअली जी ई इंटू डी ई, है ना, जी ई इंटू डी ई, जी इंटू डी ई किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू, बोलिए भाई साहब, डी एफ स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन आपने प्रूव कर दिया है कि ये और ये भाई साहब आइसोसेलेस है, तो डी एफ मतलब ई एफ स्क्वायर के बराबर होगा। ई एफ स्क्वायर के बराबर होगा मतलब 2r इंटू 2r के बराबर होगा, दैट इज 4r का स्क्वायर हो जाएगा। सो डी ई इंटू जी ई भाई साहब किसके बराबर हो जाएगा? 4r के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्लियर है? ओके। और कोई दूसरा तरीका इसको प्रूव करने का? और कहो ना भाई साहब दूसरा तरीका है प्रूव करने का? अरे ये चलो यहाँ पे ऐसे इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल चलेंगे हमको यहाँ पे देखो देखना है। ये वाला आपका हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो जॉइन जी एफ। ठीक है, हमने भाई साहब जी एफ को ज्वाइन किया है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जी एफ को जैसे ही ज्वाइन किया, जी एफ विल बी परपेंडिकुलर, या हम बोल सकते हैं एंगल जी एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वाई? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, angle in a semi circle is a right angle। ठीक है भाई साहब, एफ जी की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ओके, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके ओके, तो अभी यहाँ पे बताइए ये वाला आपका टेंजेंट, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। कैसे बताइए? ये अगर आपका एक कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड का इस सेगमेंट में जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये वाला अगर x है तो ये वाला भी x हो जाएगा। देखो
ठीक है क्या उसमें, तो एफ जी ई की वैल्यू आपका कितनी हो गई भाई साहब, एफ जी ई की वैल्यू हो गई, दिस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली एफ जी डी। ओके, अभी लेट एंगल एफ जी ई, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल जी एफ ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एफ ई विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री माइनस कौन सा भाई साहब, एंगल जीई एफ प्लस एंगल एफ जीई, है ना, एफ जीई। सो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस जीई एफ, ये वाला एंगल जीई एफ प्लस एंगल एफ जीई कितना है भाई साहब, 90 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 90 ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल जी ई एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल जी एफ ई की वैल्यू ये हो गई भाई साहब 90 डिग्री माइनस एंगल, ठीक है, ये हो गया आपका जीएफई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री माइनस एंगल जीएफ। ठीक है, ओके, सो जीएफई की वैल्यू हो गई। अभी देखो यहां पे एंगल जी एफ ई प्लस एंगल जी एफ डी प्लस एंगल जी एफ डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, है कि नहीं, ये वाला 90 डिग्री है ना, जी एफ ई प्लस जी एफ डी। इसका रीजन भाई साहब, tangent and radius at point of contact are perpendicular to each other, tangent and radius at point of contact are perpendicular to each other। ठीक है, ओके, तो GFE की वैल्यू और GFD, ठीक है, तो GFE की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल GEF प्लस एंगल GFD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज माइनस एंगल GEF GFD, तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, कैंसलम, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एंगल GEF इज इक्वल टू माइनस एंगल GFD, मतलब ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए, कौन कौन से, GFD और GEF। ठीक है, तो GFD भाई साहब, GFD मतलब ये वाला एंगल और GEF मतलब ये वाला एंगल। वैसे भी मैं आपको वही बोल रहा था कि अगर आपने टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम लगाया होता तो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू द एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल के बराबर है। देखो ये वाला थ्योरम अभी हमने पढ़ा था, ये आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, देखो यही पढ़ा था ना, देखो, अरे ये पढ़ा था कि नहीं भाई साहब, देखो अगर ये है ना, दिस इज बेसिकली कॉर्ड है, तो कॉर्ड ने जो यहाँ पे एंगल सबसेंड किया है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, वैसे भी वो दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वलम। ठीक है, GEF और GFD आपका बराबर हो गया, ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए। ठीक है, अभी अगर हम इस वाले एंगल पे आते हैं भाई साहब, तो ये वाला एंगल देखो, दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, तो अभी हम कौन से ट्राइंगल पे आते हैं, इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, DGF। ठीक है, GDF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल GDF विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस कितना भाई साहब, 90 डिग्रीज। ठीक है, मतलब ये प्लस एंगल कौन सा, GFD, है ना, GFD, तो ये हो गया आपका 180 माइनस 90, ये हो गया 90 डिग्रीज माइनस एंगल GFD, तो ये हो गया आपका क्या, GDF। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, GDF की वैल्यू इतनी हो गई, क्लियर है, ओके। अभी आपको मालूम है 90 माइनस GFD कितना हो जाएगा, 90 माइनस GFD, 90 माइनस GFD किसके बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल में देखो GFD और आपका ये क्या है, GFE है। ठीक है, तो 90 माइनस GFD किसके बराबर होगा, अरे भाई साहब GFD किसके बराबर हो जाएगा, GFE के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। सो दिस विल बी जी डी एफ, लेकिन हमको जी एफ ई क्यों चाहिए भाई साहब, एक मिनट, हाँ कौन हम घबरा गए भाई साहब, गड़बड़ा गए हैं। तो ये वाला और ये वाला बराबर हुआ ना, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी 90 माइनस एक्स। अगर ये 90 माइनस एक्स हुआ माइनस एक्स, अगर हमने इसको मान लिया भाई साहब x, इफ वी कंसिडर दिस एज x, बस भाई साहब एक थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि साम्राज्य बनाएंगे। ये हो गया आपका x, तो दिस विल बी x, तो आपका एंगल जी एफ ई कितना हो जाएगा, एंगल जी एफ ई विल बी हाउ मच, ये आपका 90 है। तो अगर हम इसको देखते हैं, देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है 90 माइनस एक्स, ओके। और ये वाला कितना है भाई साहब आपका x, तो ये हो गया आपका 90 माइनस एक्स। इसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये वाला कितना है आपका x, और ये वाला आपका 90 माइनस एक्स, ये वाला देखो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो आपके ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एंगल्स आपके क्या हो गए इक्वल, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ, ठीक है, एंगल जी ई एफ की वैल्यू हो गई x, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकती है, जी एफ ई की वैल्यू, ये हो गया भाई साहब आपका कितना 90 माइनस एक्स, ठीक है, ये वाला हो गया आपका 90 माइनस एक्स, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन ऑल्सो विल बी 90 माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी एंगल, ये वाला हो गया आपका 90 माइनस एक्स, कौन सा, एफ डी जी, एंगल एफ डी जी विल ऑल्सो बी 90 माइनस एक्स। तो ये दोनों आपके भाई साहब बराबर हो जाएंगे, दीज विल बी इक्वल, ठीक है। और अगर आपका ऐसा इक्वल होता है तो नहीं, सॉरी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू ई एफ या एफ ई, और एफ ई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 2r, तो डी एफ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2r, ठीक है, डी एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2r। अभी यहाँ पे कर लो भाई साहब टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, तो ई जी इंटू जी डी विल बी इक्वल टू ई एफ का, सॉरी डी एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2r का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 4r का स्क्वायर, ई जी इंटू जी डी विल बी इक्वल टू 4r का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन